नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और हाजिर हूँ आप सबके लिए लेकर केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर केसर। आज इस उपन्यास का 14वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना कि काका का श्राद्ध बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होता है। समाज बहुत मदद करता है उनके श्राद्ध में और फिर धीरे धीरे जीवन सामान्य होता है। रूपा दूसरी बार गर्भवती हुई है तो उसमें वो बीमार रहती है। उसके शरीर में सूजन आ गई है, चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया है। वैद्य जी दवा करते हैं उनकी और गुंजा फिर से अपनी बहन के ससुराल बहन की मदद करने आती है। धीरे धीरे रूपा ठीक होने लगती है। वैद्य जी रूपा से चंदन और गुंजा के ब्याह की चर्चा करते हैं। चंदन को देखने वाले दूसरे गांव से भी देखनहरू आते हैं, लेकिन काका की बरखी का हवाला देकर रूपा 1 साल के लिए विवाह के बाद को रोक देती है। यहाँ पे मैं रोक के बताना चाहूंगी कि किसी घर में अगर मृत्यु हो जाए किसी की, अपने सगे की, उस घर में 1 साल तक शुभ कार्य नहीं होते। और जब मृत्यु के जो 1 साल पूरा होता है, वर्षी, डेथ एनिवर्सरी, उसको वर्षी बोलते हैं, उसके बाद ही कोई शुभ कार्य होता है। उसी का हवाला देकर रूपा चंदन और गुंजा की शादी की बात रोक देती है और बाहर वाले को भी इस बारे में कोई चर्चा नहीं करने देती। अब आज 14वां भाग। रूपा की बीमारी में सुधार आरंभ होते ही ओंकार भी कुबेर की पलानी में बैठने लगा। थके मन को ताश के पत्तों से बड़ी राहत मिलती। पीछे की दुख और परेशानियां बहुत हद तक मन से बिसर गई। लू की गर्मी से बचने के लिए दिन भर पलानी में डूबकी देह का मन भी एक ही ओर लगा रहा। मन बहलाने को दूसरा और साधन ही क्या था। इस वर्ष लू इतनी चली थी कि जामुन वाली परती की भी 3/4 दूब सूख गई थी। आषाढ़ लगा, आकाश में मेघ मंडराने लगे और देह मन दोनों को बड़ा सुख मिला। ओंकार ने सोचा, घर से खंड आने जाने के लिए सोना से फूट कर निकले हुए इस बीच के खरों में माटी का एक पुल बनवा दिया जाए तो लोगों को आने जाने में सुविधा हो जाएगी। कुबेर की पलानी में ही उसने बिटोर किया। बस्ती के पास इसी का एक खेत पड़ता था, उसमें से यह माटी देने को राजी हो गया। लोगों ने अपने सिर पर माटी काट कर पुल बनाने की बात तय कर ली। इस निर्णय के बाद गांव भर में ओंकार की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। सभी लोग यही कहते कि काका गांव का मान बढ़ा गए, ये घर की इज्जत बढ़ा देगा। गांव के इस छोटे से उगते हुए घर के प्रति लोगों के भीतर हल्की हल्की देख जगने लगी। माटी की खुदाई का काम शुरू होने ही वाला था कि एक दिन अचानक पानी बरस गया। काम रुक गया। लोग भदई बोने की चिंता में लग गए। कुबेर की पलानी का अड्डा टूट गया। ओंकार अपनी पलानी के आगे बैठकर चंदन के साथ ये निर्णय कर रहा था कि इस वर्ष कितनी भदई बोई जाए, किधर के खेत में क्या बोया जाए। ठीक उसी समय घर से इन दोनों की बुलाहट हुई। घर पहुंचा तो देखा रूपा असीम दर्द से खाट पर मछली की तरह छटपटा रही थी। पेट में लगभग 7 महीने का बच्चा था, किंतु प्रसव का दर्द आरंभ हो गया था। चमाइन बुलाई गई, पड़ोस की औरतें जुट गईं। लगभग घंटे भर बाद रूपा ने मरा हुआ बच्चा जना। छटपटाहट तो कम हुई, लेकिन रक्त का निकलना कम होने की जगह बढ़ता ही गया। देह पीली पड़ने लगी। पहले से ही रोगी दुर्बल देह रक्त का अधिक जाना सह न सकी। देखते देखते रूपा निष्प्राण हो गई। घर के बाहर ओसारे में बैठे हुए ओंकार और चंदन को बुलाया गया। भीतर पहुंचते ही ओंकार को चक्कर आ गया। गुंजा और चंदन की चीत्कार से लगा कि घर बहरा पड़ेगा। होश आया तो माटी के बुत की भांति रूपा के शव को ओंकार एकटक निहारता ही रह गया। धर तक ढकी हुई मृत पत्नी, बगल में ढका हुआ नवजात मरा बच्चा और अलग अलग चारों ओर धरती पर बहकर जमा हुआ लाल काला रक्त। ओंकार की आंखों के आगे अंधकार छा गया। चंदन ने भाई को अखबारी में भरकर बाहर निकाला। सवेरे से झांझ तक टिकने वाला मेला दोपहर को ही उठ गया। ओंकार को लगा किसी ने अधकचरी नींद में ही थप्पड़ मारकर जगा दिया है।
चोट ऐसी गहरी थी कि नींद टूटने पर भी आंखों को कुछ सूझता नहीं था। आंगन में आकर घनोची के पास वाले चबूतरे पर दीवार से पीठ टेक कर वो बैठ गया। रह रह कर आंखें भर आती तो उनका भारीपन दूर करने के लिए कंधे के अंगोछे से पोंछ लेता। चंदन रामगढ़ के बनिए की दुकान से कफन खरीद लाया। बसवारी से बांस काट कर अर्थी बनवाई। मरी भौजाई को नहला धुला कफन पहनवा कर लोगों की मदद से लाकर आंगन में अर्थी पर लिटा दिया। अर्थी जब अच्छी तरह बंध गई तो जाकर ओंकार के सामने वो खड़ा हो गया। ओंकार ने प्रश्नसूचक दृष्टि से चंदन की ओर देखा। उठो कंधा लगाने, चंदन ने जैसे आदेश दिया। ओंकार चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। दोनों बाहें पकड़ भाई को झटका दे खींचता हुआ चंदन फिर बोला, भैया उठो। उठे? ओंकार ने अजीब सा प्रश्न किया। हाँ उठो। आज्ञाकारी शिशु की तरह ओंकार उठ गया। अर्थी के पास पहुंचा तो पुरोहित ने रूपा के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। ओंकार, चंदन और गुंजा ने भौजाई और बहन को अंतिम बार देखा। गुंजा फफक पड़ी, मुंह ढक दिया गया। अर्थी मचमचाकर उठ गई। गुंजा के करुण क्रंदन को राम नाम सत्य है के स्वर ने एक बारगी ही दबा दिया। बिलखती हुई गुंजा के गोद में छोटा सा रामू महतारी की उठती हुई अर्थी को टुकुर टुकुर ताकता ही रह गया। आज का ये भाग यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में केशव प्रसाद मिश्र का लिखा हुआ उपन्यास कोहबर की शर्त का 14वां भाग। जल्दी ही मिलती हूँ नए एपिसोड के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।